हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सिविक्स का चैप्टर 2 क्लास 10 का फेडरलिज्म। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज गिवन टू रीजनल गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। कब बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल गवर्नमेंट को दी गई थी? इट वॉज इन 1993। 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो रीजनल गवर्नमेंट को दी गई थी बेल्जियम के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वाज फॉलोड इन श्रीलंका? श्रीलंका में कौन सा सिस्टम फॉलो किया गया था? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? जो सारी की सारी पावर जो होती है वो नेशनल, मतलब कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर होती है, नेशनल लेवल के अंदर। तो जहाँ पर एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। तमिल्स जो लीडर्स थे, तमिल के लीडर्स उस वक्त क्या मांगा करते थे? फेडरल सिस्टम मांगते थे, फेडरल सिस्टम। अब हमें जानना है कि फेडरलिज्म होती क्या है। फेडरलिज्म इज पावर इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गवर्नमेंट या वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर जो है वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी जाती है तो उसे कहते हैं फेडरलिज्म। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिस्टम पावर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट? पावर जो है वेरियस लेवल्स में किस सिस्टम में बांटी गई होती है? फेडरलिज्म में। जैसे हमारे देश में भी 3 टायर सिस्टम है। पहला जो लेवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आ गया स्टेट गवर्नमेंट, फिर आ गया लोकल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में लेवल्स में गवर्नमेंट को बांटा जाता है, पावर को। फिफ्थ है, यूनिटरी गवर्नमेंट हैज़ डैश लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर कितने लेवल्स होते हैं? अभी हमने पढ़ा था, यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही लेवल होता है। यूनिटरी का मतलब भी 1 ही होता है, तो 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एवरी लेवल इंजॉय देयर पावर, नो लेवल इज अंडर द अदर। किस उसने बोला है, किस सिस्टम में जो हर लेवल है वो पावर को एंजॉय करता है और कोई भी लेवल किसी के अंडर नहीं होता, और वो है फेडरलिज्म का पार्ट। तो 7th क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये फेडरलिज्म का फीचर है। इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट में गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। गवर्नमेंट जो है वो एक ही सिटीजन्स को, सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, लेकिन उनका अपना अपना एरिया होता है, जुरिडिक्शन होता है। जैसे कि लेजिस्लेशन है, टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब अपने अपने एरिया में सिटीजन के ऊपर रूल करते हैं, वो गवर्न करते हैं। तो उसे कौन से सिस्टम में होता है? ये फेडरलिज्म में होता है, फेडरल गवर्नमेंट। तो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration. Next question है, in which system fundamental provision of constitution cannot be unilaterally changed by one level of government? तो उसने बोला है किस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो एक लेवल चेंज नहीं कर सकता, सबकी सहमति की जरूरत होती है, एंड दिस इज फेडरल गवर्नमेंट। Who has power to interpret the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के हमें बताने की पावर किसके पास है? एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वो होता है कोर्ट। कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी इंटरप्रेट करके बताए कि आपके पास ये पावर है। तो ये काम होता है हमारे कोर्ट का। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट वॉज स्पेसिफाइड टू इंश्योर। अब जो रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए, पैसा जो दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? कि ये इंश्योर करने के लिए कि उस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, मतलब उनके पास पैसा होगा तो वो काम करेंगे। तो इसका मतलब जो रेवेन्यू दिया जाता है गवर्नमेंट को टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम। 2 ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं फेडरल सिस्टम के? सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी को सेफ रखे और प्रमोट करे उसकी यूनिटी को, और रीजनल डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करे। तो ये पॉइंट्स होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फेडरल सिस्टम के। एन आइडियल सिस्टम हैज़, एन आइडियल फेडरल सिस्टम, एक बिल्कुल सही फेडरल सिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो इसमें यही 2 चीज़ें होनी चाहिए, सबके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और यही एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो साथ मिलकर रहेंगे।
USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़। अब फेडरलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है। तो USA, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जो है ये एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के। इन विच फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट। अब इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ये होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स ज़्यादा होती हैं स्टेट के साथ, स्टेट के रिस्पेक्ट में। इन विच फेडरेशन बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज सेम पावर। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल और स्टेट के पास इक्वल पावर होती हैं। Which list includes subject national importance like defense, foreign affairs, banking, communication and currency। तो एक तीन लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। जो यूनियन लिस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, उसमें जो सब्जेक्ट आएंगे उसको डील करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर, यूनियन, कम्युनिकेशन और करेंसी ये हमारे सेंट्रल के होते हैं, तो ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे होल्ड करती है, जिस सब्जेक्ट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। और उसके लॉज भी जो हैं, उससे रिलेटेड लॉज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। तो ये वाले जो सारे हैं ये आपको पता होने चाहिए कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से जो हैं आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट बिकॉज। अब इनको यूनियन लिस्ट में, सेंट्रल या यूनियन लिस्ट में क्यों डाला गया है? क्योंकि इसमें हम चाहते थे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बने पूरे कंट्री में, इसीलिए इनको यूनियन लिस्ट में डाला गया है। तो नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में एक जैसे इसके लॉज बने, तो इसीलिए इसको यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट में डाला गया है। विच गवर्नमेंट मेक्स लॉज रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट। आपको मैंने अभी भी बताया कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके जो लॉज बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन कम्स अंडर। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर ये सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट लिस्ट के हैं। विच गवर्नमेंट मेक्स द लॉज रिलेटेड टू पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। तो आपको पता लग गया होगा स्टेट गवर्नमेंट ही इसके लॉज बनाएगी, जिस लिस्ट में आते हैं उसी की गवर्नमेंट जो है उसमें लॉज बनाती है। सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन एक्सेट्रा, ये जो सब्जेक्ट हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट के जो मेजर सब्जेक्ट आते हैं उस पे लॉज जो है यूनियन लिस्ट भी बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। विच गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट? यूनियन, स्टेट, बोथ के नाम दो। बोथ मैंने अभी बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है, तो बोथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रह गए होंगे जो उन्होंने सोचा कि जो आगे भी आएंगे, मतलब डेवलप होंगे नए सब्जेक्ट्स, तो वो कहाँ पर डाले जाएंगे, उसे क्या बोला जाएगा? उसे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोला जाएगा, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो ये जो बाद में आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाद में आया तो उसको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोला गया। तो आपको पता होना चाहिए रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में आए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इस पे जो लॉज बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो किसको दी गई? यूनियन गवर्नमेंट को दी गई, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। इन विच फेडरेशन एवरी स्टेट डू नॉट गेट इक्वल पावर। ये अभी हमने पढ़ा था। तो किस फेडरेशन में सब स्टेट को इक्वल पावर नहीं मिलती है, और वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। Which unit of Indian Union enjoys very little power and too small to become an independent state? अब कौन सा पार्ट है इंडिया का जो जिसके पास बहुत लिटिल पावर होती है और वो इतना बड़ा भी नहीं होता है कि उसको स्टेट बनाया जाए? तो ये होते हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज। चंडीगढ़ भी हमारा यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप और दिल्ली, तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। इन पार्लियामेंट, इफ पार्लियामेंट वांट्स टू मेक चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी पास्ड बाय। अगर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहती है पार्लियामेंट तो उसको दोनों हाउसेज से जाना पड़ेगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा। तो बोथ द हाउसेज से पास होना पड़ेगा, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो सकता है।
इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑन डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, तो उसको कौन हैंडल करेगा? कहीं पर डिस्प्यूट हो गया स्टेट और स्टेट के बीच में या सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो उसे कौन हैंडल करेगा? हाई कोर्ट हैंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट के बोथ के लोकल कोर्ट, तो ये बोथ हैंडल करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सेकेंड पार्ट में हम बाकी का